हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं जिसमें ये एग्ज़ाम डेटा आप देखिए 14/12/2021 को जो पेपर हुआ था, अब फर्स्ट वाली का ये पेपर है। यदि आप इसे कंप्लीट देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इस बार की मेरिट इतनी कम क्यों गई और दूसरा चीज़ पेपर का ट्रेंड क्या रहा है। यदि आप इसी बेस से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दोस्तों पार्ट 8 जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से है, जिसमें दिया गया है धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इसमें बताना है कि मेरी माँ का धीरज के साथ क्या संबंध है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है नानी है। इसको रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन से अच्छा खासा प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इस चैप्टर को आप ज़रूर रिवाइज करिएगा। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद दिया है ए जो है गुणा को निरूपित करता है मल्टीपल को, और बी जो है डिवाइड भाग को निरूपित करता है, सी जो है माइनस को निरूपित करता है और डी प्लस को निरूपित करता है। तो उसमें व्यंजक का मान प्राप्त करना था। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा सही होगा, जिसका राइट ऑप्शन 53 होगा। अगले प्रश्न की ओर यदि बढ़ते हैं दोस्तों, तो एक पंक्ति में विल्सन पीटर याग्निक और जौहर के बाईं तरफ बैठा है, जो विल्सन की बाईं तरफ है। ये देखिए क्रम बैठकी से प्रश्न पूछा है दोस्तों। क्रम बैठकी आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िए और इससे क्या है एक न एक प्रश्न जरूर रहता है। ये देखिए दोस्तों, 5 व्यक्ति ABCD एक पंचाभूतकार मेज पर एक कोने पर बैठे हैं और मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। C A की दाईं ओर और D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। E A और D के बीच में नहीं है। E की बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार की चैप्टर को आप दोस्तों ज़रूर रिवाइज करके जाइए, अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि ये प्रत्येक ईयर जीडी के एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन हो गया, क्रम बैठकी हो गए, इनसे प्रश्न अवश्य ही पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये क्या है, नंबर से प्रश्न आए हुए हैं। इसमें उस तीसरी संख्या से संबंधित जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंध, इसको संबंध दर्शाना है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं किया गया है, एक दूसरे के विपरीत लिख दिया गया है। 7 8 था तो 8 7 कर दिया गया है दोस्तों। 6 5 था तो 5 6 कर दिया गया। उसी तरीके 4 3 है तो 3 4 कर दिया है। राइट ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसमें राइट है। एक विशिष्ट कूट भाषा में दोस्तों PROTECTION को QQPSUM लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, ये क्या है, अल्फ़ाबेट से भी प्रश्न इसमें अच्छे खासे पूछे गए हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें। ये देखिए दोस्तों, ये क्रम वाइज क्या है, अंकों से बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष से भी इसमें प्रश्न क्या है देखने को इसमें मिले हैं दोस्तों। इसके बाद की बात करें तो देखिए अच्छे खासे प्रश्न है। AF का संबंध GL से है तो किसका संबंध यस और यक्स से होगा। इसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है, प्लस कर दिया है। इसमें देखना है कि कितना प्लस किया है। 1 में क्या किया 7, मतलब इसमें प्लस 6 किया है। क्या किया है, प्लस 6 किया है। 1 था 1 से इसको क्या कर दिया 7 लिख दिया, प्लस क्या किया 6 को इसने बढ़ाया है। इसमें भी क्या किया 6 से इसने क्या किया 12 किया, प्लस 6 इसमें बढ़ा दिया। तो उसी प्रकार इसमें किस में बढ़ाएगा, देखिए 13 है, यम क्या होता है दोस्त 13 है, प्लस 6 कर देंगे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, अर्थात यक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों यदि हम बढ़ते हैं तो देखिए पासे से प्रश्न पूछा गया है। निम्न में इसमें बताना है कि उसे मोड़ने पर कौन सा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइए। इसके बाद सीरीज से प्रश्न भी आए हुए हैं दोस्तों, सीरीज को देखिए। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ दर्पण से भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि दर्पण का चिन्ह इसमें क्या है बताना है, और कुछ नंबर से भी प्रश्न क्या है इसमें
पूछे गए हैं दोस्तों। ये शब्दकोश से प्रश्न पूछा गया है जो रीजनिंग के अल्फ़ाबेट चैप्टर से। उसी तरीके दोस्तों अक्षर समूह से भी प्रश्न इसमें क्या है अच्छे खासे पूछे गए हैं। ये देखिए दोस्तों नॉन वर्बल के क्या हैं प्रश्न इसमें आए हुए हैं। नॉन वर्बल के प्रश्न भी इसमें क्या है आए हुए हैं। आप चैप्टर को देखिए, इन चैप्टरों को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए दोस्तों। फोल्डिंग से भी क्या है कागज़ मोड़ने और काटने वाले भी प्रश्न एक दो इसमें ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। तो इन चैप्टरों को आप ज़रूर एकदम रट जाइए, क्योंकि इनसे प्रश्न आप रिवीजन करके जाएंगे तो ज़रूर प्रत्येक सेट में बनते हैं। और प्रत्येक ईयर एसएससी क्या है रीजनिंग में ज़्यादा हेर फेर नहीं करता है। अब देखिए इसमें पूछ लिया कलम का संबंध स्याही से है तो वही संबंध सुई का किससे है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है, मतलब धागे से है। तो इस तरह के प्रश्न आपके रीजनिंग के 25 प्रश्न है दोस्तों, इसको आप कंप्लीट देख के ही जाइए ताकि आपके प्रश्न क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट हो सके। ये जीके जीएस का सेक्शन है दोस्तों। इसमें देखिए सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में किस वर्ष की गई, तो 1875 में की गई। भारत के किस चुनाव आयुक्त ने 2020 में फिलीपींस आधारित एशियाई विकास बैंक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो अशोक लवासा ने दिया दोस्तों। 19 जुलाई 68 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसका शीर्षक निम्न में क्या था दोस्तों, तो गेहूं की क्रांति था। वर्ष 2020 में इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों, तो कौन सा 13वां था। देखिए खेल से भी इसमें अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए आप खेल को एक दृष्टिकोण में ज़रूर पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकी जीव नहीं है, साइंस से प्रश्न आया दोस्तों, तो पादप जो है क्या है एक कोशिकी नहीं है। साइंस का वीडियो क्या है दोस्तों, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे बाहर प्रश्न क्या है बहुत ही कम स्थिति में हो आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से देखिए पुरस्कार से भी प्रश्न पूछा गया है, किसको मिला था 2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को मिला था दोस्तों। तो आप क्या करिए समस्त अवार्ड को देख लीजिए प्रत्येक क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश भारत के कुल अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर महीने में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है, तो करम महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। नीति देखिए राष्ट्रीय शहरी स्वच्छ नीति किस वर्ष शुरू की गई दोस्तों, तो ये 2008 में शुरू की गई है। आप देख लीजिए कौन सी नीति प्रभावी है और इसका वर्ष क्या है। निम्नलिखित में किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया गया, तो ये मैसूर में स्थापित किया गया दोस्तों। देखिए भारत में प्रथम को आप जरूर पढ़िए दोस्तों, प्रथम महिला हो गई, प्रथम पुरुष हो गए, प्रथम संग्रहालय हो गए, इनको आप जरूर रिवाइज करिए। निम्नलिखित कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया, तो हंटर आयोग क्या किया गया था 82 में नियुक्त किया गया। आयोग से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे गए हैं। भारत की सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, तो 1 दिसंबर को किया गया था। आप जितने भी क्या हैं आर्मेड फोर्सें हैं उनकी स्थापना दिवस देख लीजिए कब है। निम्नलिखित में कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, तो पेनगंगा क्या है सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। समस्त ज्योग्राफी पढ़ने से बेहतर है क्या करिए आप कि उसमें पॉइंट वाइज जैसे नदी हो गई, उसकी सहायक नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, झील हो गए, इन सबको एक बार जरूर देखिए। संविधान के देखिए इसमें पूछा है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चों को कारखाने या खादान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता, किसके तहत, जो अनुच्छेद 24 है। निम्नलिखित में किसने अपने पहले उपन्यास सूगी बैन के लिए वर्ष 2020 में कथा साहित्य श्रेणी में बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों, तो डगलस स्टुअर्ट को हुआ। किसको हुआ दोस्तों, डगलस स्टुअर्ट को हुआ। इसलिए आप देखिए पुरस्कार से ज़रूर प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। करंट आप पढ़िए तो पुरस्कार और खेल को जरूर पढ़िए। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों तो देखिए मौर्य सम्राट की हत्या जो की गई पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। इसने क्या किया था, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती, तो इसमें जो असम है दोस्तों इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती। आप ऐसे वीडियो जाइए प्लेलिस्ट में, उस पर क्या है कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य सीमा करते हैं, कौन सी नहीं करते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व किया,
तो युवेंद्र चाहल ने किया। किसने किया दोस्तों? युवेंद्र चाहल ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी के एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, पक्के बाघ अभ्यारण्य। उसके बाद 2020-21 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थल के रूप में विकसित किया गया है दोस्तों? तो 1 पॉइंट इसमें कितने हैं दोस्तों? 5 को किया गया। कितने को? 5 को। इसलिए आप क्या करिए, संग्रहालय को जरूर भी देख लीजिए। दिसंबर 20 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो दिसंबर तक जो संशोधन किए गए थे दोस्तों 20 तक, वो 104 किए गए। आप इस वर्ष एग्जाम देना है आपको, तो इस वर्ष तक कंप्लीट देख लीजिएगा। खान अबुल गफर खान निम्न में किस क्षेत्र पश्तून के पठान नेता थे? तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के थे दोस्तों। सितंबर 2021 में म्यूचुअल मोड में संपन्न हुए 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के प्रधानमंत्री ने की। किसने की थी दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। ऐसे प्रश्नों को जो करंट से बन रहे हैं दोस्तों, उसको आप करंट जरूर से जरूर देख के जाइए, क्योंकि देखिए करंट ऐसा पोर्शन है जो आपको क्या कम या ज़्यादा, और एसएससी हमेशा क्या करता है, पीछे के करंटों को पूछता है। आप तो पिछले करंटों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। भारत के प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो कब किया गया डिजिटल? 2021 में किया गया। वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है दोस्तों? तो यह संयोजी ऊतक है। देखिए इसको साइंस में प्रश्न आपको क्या है, इसी में आप जाइए प्लेलिस्ट में, इसमें क्या है कंप्लीट वीडियो इसके पड़े हुए हैं जो आपको मिल जाएंगे। वासुपुरंजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका क्रिकेट से है। देखिए दोस्तों, आप प्रसिद्ध व्यक्ति और उनका संबंध किससे है, इनको भी क्या करिए अच्छे खासे देख के चलिए। तो आप देखिए कंप्लीट जीएस पढ़ने से कोई विशेष इसमें क्या है लाभ होने वाला नहीं है। आप पॉइंट वाइज कंफर्म करिए कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। और इसमें आप देखिए आपके अपने चैनल पे आपको ऐसे वीडियो ज़रूर मिल जाते हैं जो बेहद ही कम समय में आपको बेहद अच्छे नंबर दिला सकते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, तो मैथ के जो प्रश्न आया था उसमें देखिए नावधारा से प्रश्न पूछा गया है, अनुपात से प्रश्न है अच्छे खासे, प्रतिशत से प्रश्न रहा, और क्या रहा दोस्तों, प्रतिशत हानि लाभ से प्रश्न रहे, टाइम एंड वर्क से प्रश्न रहा दोस्तों, टाइम एंड वर्क प्रश्न रहा, ब्याज से प्रश्न रहा, ब्याज से क्या रहा दोस्तों, मेंसुरेशन से भी इसमें क्या है प्रश्न पूछे गए, प्रतिशत से पूछे गए। देखिए प्रत्येक चैप्टर से पूछे गए दोस्तों, लेकिन लेवल इनका क्या रहा, थोड़ा सा क्या चेंज रहा। ये आप मान के चलिए कि थोड़ा लेवल क्या करिए अपना बढ़ा के पढ़िए, क्योंकि नॉर्मल स्थिति आप यदि बढ़िया से क्या करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए रहेंगे दोस्तों, तो पेपर आपके लिए आसान रहेगा। पेपर आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। ये ही पेपर रहा। यदि हम बात करें दोस्तों अगला सेक्शन, तो जिनका इंग्लिश था, ये इंग्लिश का रहा दोस्तों, इंग्लिश का सेक्शन रहा। चलिए अब हम हिंदी को देखते हैं। हिंदी के जो प्रश्न रहे दोस्तों, यदि बात करें हम हिंदी के प्रश्नों में, तो इसमें से त्रुटि वाले प्रश्न भी पूछे गए अच्छे खासे, त्रुटि वाले प्रश्न भी क्या किए गए, अच्छे खासे पूछे गए। वह भाग याद करना है जिसमें त्रुटि है, राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, इसमें बताना है। तो इसमें क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, त्रुटि है राम की दाहिनी दिशा में नहीं बल्कि दाहिने दिशा में गोविंद बैठा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसकी खुशी का मैं आज तक नहीं जान पाया, तो क्या कारण नहीं जान पाया दोस्तों। लुप्त का विलोम बताना है दोस्तों, लुप्त का क्या होता है, व्यक्त होता है। दिए गए समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों, पृथ्वी का क्या होता है, तो पृथ्वी का धरित्री होता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, इसमें क्या है, इसमें बताना है दोस्तों किस भाग में त्रुटि है, तो इसमें जो है महात्मा गांधी में त्रुटि है। महात्मा क्या है, गलत लिखा हुआ है दोस्तों। दिए गए वाक्य का भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। इस जंगल के पीछे एक पिचासनी रहती है, तो इसमें एक पिचासनी क्या है दोस्तों, गलत लिखा हुआ है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती है, अनुभाग में, कोटि में, श्रेणी में, वर्ग में, तो का वर्ग में पढ़ती है। दृक् का पर्यायवाची है दोस्तों क्या है, आँख है। इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे, तो इसमें आवारा पशु होने चाहिए दोस्तों, क्या है, आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे।
इसमें परलोक का विलोम बताना दोस्तों। परलोक का विलोम क्या होता है? इहलोक होता है। साहित्य और समाज के संबंध क्या है? घनिष्ठ संबंध है। मुंह धो आना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? आशा ना रखना। सही वर्तनी वाला शब्द बताना था दोस्तों, तो परिणति क्या है? सही वर्तनी वाला शब्द है। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? नींद आ जाना। सही वर्तनी का शब्द क्या है दोस्तों? पौराणिक है। इसके बाद क्या है दोस्तों? रेखाखंड दिया गया है, इसमें त्रुटि बताना है कि इसमें क्या बदलाव। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, तो 10 आदमियों क्या है? आदमी के लिए नहीं बल्कि 10 आदमियों के लिए है। इसमें दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला जो होता है क्या होता है दोस्तों? सर्वशक्तिमान होता है। एक ही माँ के कोख से जो पैदा होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सहोदर कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, रेखाखंड को प्रस्थापित करने वाले प्रश्न की इसको हटा के इसके स्थान पे क्या रखा जा सकता है? अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, बल्कि सफलता प्राप्ति होना चाहिए। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? वह उच्चतम होगा। देखिए हिंदी की कंप्लीट वीडियो आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जिस तरीके से कराई गई, यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 25 में 25 की स्थिति में रहेंगे। 24 हो सकता है लेकिन 23 नहीं, बल्कि सभी पढ़ाए हुए प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों। जिसने भी पिछली वीडियो को देखा होगा उसके सभी प्रश्न हिंदी के लगभग क्या होंगे? कंप्लीट हुए होंगे दोस्तों। यदि आप क्या है जीडी में सिलेक्शन आपको कंप्लीट इस बार लेना ही है, तो आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में पड़े जितने वीडियो हैं आपके क्षेत्र से संबंधी, जीके जीएस का हो गया, हिंदी का हो गया, उसको क्या करिए कंप्लीट देखिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको वीडियो क्या हो मिल सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।